नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मनीष फिरजी टेक्निकल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके सामने फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं, जिसके माध्यम से हम आपको बताएंगे 2 5 पिन सॉकेट, 4 स्विच, एक 2 पिन सॉकेट और एक होल्डर का कनेक्शन किस प्रकार किया जाता है। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 4 स्विच हैं, एक 2 पिन सॉकेट का कनेक्शन कैसे किया जाता है। तो देखिए, तो जैसे ही हम बोर्ड को उल्टा करते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारे सामने पॉइंट नज़र आते हैं। 2 तो 5 पिन सॉकेट हैं, 4 स्विच हैं। तो चारों स्विचों का हम सबसे पहले एक दूसरे को कनेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हम कॉपर का वायर लेंगे दोस्तों, और उसे बराबर बारीकी से उसे कट कर लेंगे, ताकि वायर भी वेस्ट ना हो और आसानी से पॉइंटों में कनेक्ट भी हो जाए। क्योंकि दोस्तों, अगर बिना नाप के अगर वायर काटते हैं तो छोटा पड़ जाए तो प्रॉब्लम आ जाती है। तो देखिए दोस्तों, हम स्विच के एक एक पॉइंट से चारों पॉइंटों को कनेक्ट करेंगे, ताकि स्विच के चारों पॉइंट एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएं। तो देखिए दोस्तों, चारों स्विच के जो पॉइंट हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट हो चुके हैं। तो इस स्विच से लेके चारों स्विचों को एक दूसरे कनेक्ट हो गए हैं। दोस्तों, ये हमारे लिए फेज का पॉइंट होगा। आपको मैंने पिछली वीडियो के माध्यम से बताया भी था कि स्विच सॉकेट जो भी होते हैं बोर्ड में, तो उनमें से एक वायर तो स्विच से बाहर निकलता है, मतलब वो हमारे लिए फेज का पॉइंट होगा। और जो न्यूट्रल का पॉइंट होता है वो 5 पिन सॉकेट से निकलता है। दोस्तों, अब हम 5 पिन सॉकेट का जो न्यूट्रल पॉइंट है, सॉकेटों को न्यूट्रल पॉइंट से कनेक्ट करेंगे। तो हम इसके लिए ब्लू कलर का वायर ले रहे हैं दोस्तों, सेम कलर का वायर इसलिए नहीं लिया क्योंकि अगर सेम कलर का वायर लेते तो आपको समझने में मुश्किल होती, इसलिए हम अलग अलग कलर के वायर ले रहे हैं। और उसे हम 5 पिन सॉकेट के न्यूट्रल वाले पॉइंट से लेते हुए 2 पिन सॉकेट और होल्डर तक कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है कि न्यूट्रल का पॉइंट जहाँ से हम कनेक्ट कर रहे हैं तो एक वायर तो वहाँ से निकलेगा, मेन वायर। एक मैंने आपको बताया था, अगर स्विच सॉकेट का जो भी बोर्ड होता है उसमें एक वायर तो स्विच से होकर निकलता है और एक वायर सॉकेट से होकर निकलता है। इसलिए मैं आप पहले भी कहता हूँ और अब भी कह रहा हूँ दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि एक एक चीज़ें आपको बारीकी से समझ में आ सके। तो देखिए दोस्तों, 5 पिन सॉकेट से न्यूट्रल का पॉइंट कनेक्ट होते हैं, 2 पिन सॉकेट हमने कनेक्ट कर दिया है। और उसी 2 पिन सॉकेट में से न्यूट्रल का पॉइंट हम होल्डर तक पहुंचाएंगे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों न्यूट्रल का और फेज का बोर्डों के कनेक्शन जो भी होते हैं उनमें काम आते हैं। तो न्यूट्रल का पॉइंट देखिए दोस्तों, हमने होल्डर तक कनेक्ट कर दिया है। अब दोस्तों, कुछ इस तरीके से हमारे सामने पॉइंट बच रहे हैं। एक एक पॉइंट तो स्विच का बच रहा है और एक एक पॉइंट सॉकेटों का और होल्डर का बच रहा है। तो जो भी एक एक पॉइंट बच रहा है दोस्तों, तो जैसे अगर इस 5 पिन सॉकेट को स्विच के साथ कनेक्शन करेंगे तो एक पॉइंट तो 5 पिन सॉकेट में लग जाएगा, एक जो वायर है वो स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से कनेक्ट हो जाएगा। तो हम बराबर के पॉइंटों के नाप के वायर काट लेते हैं दोस्तों, ताकि वायर की बचत। क्योंकि दोस्तों, अगर अनुमान से अगर काटा जाए तो अगर छोटा पड़ गया तो प्रॉब्लम होगा, और ज़्यादा कट गया तो दोस्तों वायर की खपत ज़्यादा होगी। तो इसलिए हम बराबर नाप के वायर कट कर लेते हैं। दोस्तों, जो भी हमारे चैनल पर अभी नए नए आए हैं और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि जब भी हम आपके सामने नए नए वीडियो लेकर आएँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे दोस्तों।
तो देखिए दोस्तों, हमने इसके लिए येलो कलर का वायर सेलेक्ट किया है। दोस्तों अलग अलग कलर के वायर मैंने आपको पहले बताया था, इसलिए लेते हैं ताकि जब भी हम आपके सामने कनेक्शन करते रहें तो आपको समझने में आसानी हो, परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो इसलिए हम अलग अलग कलर का वायर चूज करें ताकि आपको पता चल जाए कि हमने न्यूट्रल का वायर कौन से कलर का दिया है और फेज का पॉइंट कहाँ से होके कहाँ दिया है, तो आपको कलर के माध्यम से आसानी से पता चल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हमने पॉइंटों को स्विच के साथ कनेक्ट करना शुरू कर दिया है। तो दूसरे 5 पिन सॉकेट का हमने दूसरे स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो जब भी मतलब कि स्विच ऑन होगा तो बोर्ड में लाइट आना शुरू हो जाएगी। तो सॉकेट हैं जो पूर्णतः काम करेंगे और जैसे ही ऑफ करेंगे तो फेज का पॉइंट कट हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसी तरीके से हमने 2 पिन सॉकेट का स्विच के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। दोस्तों इसी तरीके से हम होल्डर का कनेक्शन करेंगे। तो दोस्तों सारे कनेक्शन करने के बाद फिर हम आपको बोर्ड को चालू करके सीरीज के माध्यम से बताएंगे कि जो भी कनेक्शन हमने अभी किया है वो हमने सही किया है या नहीं किया है। देखिए दोस्तों, रेड कलर का जो वायर है वो हमारा फेज पॉइंट होगा और जो ब्लू कलर का वायर है जो हमने न्यूट्रल का पॉइंट कनेक्ट किया है वो हमारे लिए न्यूट्रल का पॉइंट होगा। दोस्तों मेन वायर निकालेंगे तो इसके लिए हम रेड कलर का और ब्लू कलर का वायर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने रेड कलर का ब्लू कलर का वायर ले लिया है। तो मैंने आपको बताया था कि एक वायर तो फेज के पॉइंट जाएगा, तो फेज के पॉइंट मैंने आपको बताया था स्विच से होकर हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो एक वायर तो हम स्विच के साथ कनेक्ट कर देंगे और एक वायर जो बचता है वो हमारे न्यूट्रल का पॉइंट मैंने आपको बताया था, न्यूट्रल का पॉइंट वहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, कनेक्शन हमने कर दिया है और भी आप अच्छे तरीके से समझ लिए कौन कौन सा वायर कहाँ का दिया है। तो देखिए दोस्तों, हम जैसे ही बोर्ड को हम सीधा करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारे सामने पॉइंट नज़र आते हैं। दोस्तों अब हम एक सीरीज लेते हैं और फिर सीरीज के माध्यम से एक एक सॉकेट को चेक करके बताते हैं। देखिए दोस्तों, लाइट आना शुरू हो गई है सीरीज में, मतलब कि कनेक्शन ये वाले सॉकेट का पूरी तरह काम कर रहा है। इसी तरीके दूसरे सॉकेट का पूर्णतः काम कर रहा है और इसी तरीके से दोस्तों 2 पिन सॉकेट पूर्णतः काम कर रहा है। तो दोस्तों होल्डर को थोड़ा चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, होल्डर पूरी तरह कनेक्ट हो चुका है। दोस्तों अगर आप इसकी